सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। परवरदिगार आलम आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी के अय्याम जो हम और आप जिससे गुज़र रहे हैं, ये अय्याम फ़ातिमी हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत को पूरी दुनिया में हमारे मोमिनीन मोमिनात माशाल्लाह से मजालिस करके और दूसरे और ऐसे टाइप के सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस रख कर मना रहे हैं और उनकी मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के ज़ाविये को उजागर कर रहे हैं। लिहाजा हम लोग भी अपने एतबार से हिस्सा बक़द्र जुस्सा जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों को रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि दुश्मन ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तमाम सिस्टम्स को ब्लॉक किया ताकि जनाब फ़ातिमा ज़हरा अब सिर्फ 2-3 लफ्ज़ों से पहचानी जाएँ। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के आज हमारी आपके सामने जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू है अक़वाल फ़ातिमा ज़हरा। जनाब फ़ातिमा ज़हरा एक आलमी और एक इनक़िलाबी शख्सियत हैं। इनके हर फ़ेल में एक पैगाम है, हर काम में एक पैगाम है, इसी तरीक़े से उनके हर हुक्म में एक पैगाम है। तो लिहाजा आज हमारी आपकी गुफ्तगू उनके अक़वाल की रोशनी में होगी कि उन्होंने क्या फ़रमाया है, उसके अंदर में राज क्या क्या पोशीदा है। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती ईमान के सिलसिले में फ़जअलल्लाहु ईमानन तत्हीरन लकुम मिनश्शिर्क। अल्लाह ने ईमान को इसलिए रखा है ताकि तुम्हें शिर्क की निजासत से दूर रखा जा सके। अगर ईमान ना होता तो ज़रा सोचें अब क्या होता। जो लोग ऐसे मकामात पर रह रहे हैं जो ईमान से दूर हैं, तो फिर उनका क्या हाल है, उनके घर का क्या हिसाब किताब है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितना बड़ा अल्लाह का तोहफ़ा है ईमान का, जिसके तरफ इशारा जनाब ज़हरा ने फरमाया कि अल्लाह ने ईमान को इसलिए करार दिया है ताकि तुम्हें पाक रखा जा सके शिर्क की गंदगी से और शिर्क की आलूदगी से। उसके बाद फिर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं फ़जअलल्लाहु स्सलात तंज़ीहन लकुम अनिल किब्र। परवरदिगार आलम ने नमाज क्यों रखी है? क्या उसको नमाज की हमारी ज़रूरत है? तमाम फ़रिश्ते पढ़ने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। तमाम चीज़ें अल्लाह की तस्बीह और तहलील कर रही हैं। इस नमाज से क्या फ़ायदा हो जाएगा अल्लाह का? तो एक मरतबा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस तरफ इशारा करके हमें और आपको एक पैगाम देती हैं, अल्लाह ने नमाज को इसलिए रखा ताकि तुम किब्र यानि गुरूर और तकब्बुर से दूर हो सको। यानी जो नमाजी होता है अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर में गुरूर और तकब्बुर नहीं आएगा, चूँकि जब वो अपने पेशानी को सजदे के ऊपर सजदेगाह के ऊपर रखता है तो एक पैगाम उसको मिलता है कि हम इसी मिट्टी से बने हैं। अभी दरमियान में कहता अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। यही वो ज़िंदगी है जो 60, 70, 80 साल 90 साल की होती है। उसके बाद फिर दोबारा सजदे में चला जाता है। वो सजदा फिर पेशानी में जो करता है, तो हम खाक से बने थे, फिर खाक में जाकर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा वादियुस्सलाम से होते हुए मैशर की तरफ सफ़र चालू हो जाएगा, क्योंकि हम सब ट्रांसलेट में हैं और इम्तिहानगाह में हैं, इम्तिहान दे रहे हैं। तो अल्लाह ने नमाज इसलिए रखा चूँकि तकब्बुर एक ऐसी ख़तरनाक शय है जिसके ज़रिए से शैतान इतनी इबादत करने के बाद राने दरगाह हो गया। और उसके बाद फिर नमाज इतनी इम्पॉर्टेंट शय है कि जब कब्र में इंसान को रखा जाएगा और वो अंधेरी कोठरी जहाँ पर आँख खुलेगी तो एक मरतबा अंधेरा जो नज़र आएगा तो वो चिल्लाएगा, तो एक मरतबा 7 जगह से रोशनी निकलेगी उसके जिस्म के अंदर से, 7 आज़ा। तो पूछा वो कौन से आज़ा हैं? कहा कि जो जिस वक्त वो सजदे की हालत में कोई इंसान मोमिन या मोमिना रहते हैं तो जितनी चीज़ें ज़मीन पर रहती हैं उतनी चीज़ों से नूर निकलना शुरू हो जाएगा कब्र के अंधेरे में। तो अज़ीज़ो दोस्तों, अब एक तो गुरूर से इंसान बचता है नमाज पढ़ने से इस दुनिया में, जो
गुरूर करता है उसका अंजाम नाकामी है, हलाकत है। रिवायात में है कि दो फरिश्ते देखते रहते हैं, जो गुरूर करता है उसके सर को कुचल देते हैं। थोड़ा सी मोहलत मिलती है मगर उसकी नाकामी उसका मुक़द्दर होती है। फिर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं अक़वाल फ़ातिमा ज़हरा के ज़रिए से तीसरा पैगाम जो जनाब ज़हरा का है आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। फ़जअलल्लाहुल हज्ज तशईदन लिद्दीन, अल्लाह ने हज को क्यों बनाया, इससे फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा दुश्मन ने एक मर्तबा इस चीज़ का एहसास कर लिया ताकि दुश्मन जो है हमारे उस हसास जगह पर अपने अफराद को बैठाल देता है ताकि वो मकसद हल ना हो सके जिस मकसद की तरफ इशारा किया गया है जनाब ज़हरा के इस कौल में। अगर सिर्फ इस कौल को, एक कौल को अगर मुसलमान आलम समझ जाएं और इसके ऊपर अगर अमल कर लें तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात मुकम्मल तरीके से तब्दील हो जाएंगे। अब उसकी मैं छोटी सी एक मिसाल दे दूं ताकि इस बात की वजाहत हो जाए कि जनाब ज़हरा ने क्या फ़रमाया है। आपके महल्ले की बस्ती तो उसमें नमाज जमात होती है, मगरिबैन, ज़ोहरैन, फजर। अब 2 दिन से कोई नहीं आया तो एक मतलब पूछता भाई क्या बात है, वो भाई साहब नज़र नहीं आ रहे हैं। तो एक मरतबा टेलीफ़ोन करते हैं और जब टेलीफ़ोन से भी बातचीत नहीं तो एक मरतबा जाते हैं तो ये क्यों चले गए लोग, क्यों टेलीफ़ोन किया? ये नमाज जो ज़ंजीर की शक्ल में हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो आपने गौर फरमाया, अब एक मरतबा जुमे का दिन हुआ तो जुमे के दिन में जनाब 5.25 किलोमीटर के अंदर एक फ़रसख में तमाम जगह के लोग इकट्ठा हुए और नमाज जुमा हुई। नमाज जुमा में ख़तीब जो है दूसरे खुतबे में हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू करता है, पॉलिटिकल तौर के ऊपर दुनिया में जो हालात जा रहे हैं उसके ऊपर गुफ्तगू होती है। तो दोस्तों अजीज़ों, जो महल्ले के हालात हैं अब वो 5.25 किलोमीटर की जो हालात हैं डिस्कस होते हैं। नमाज के बाद आप गुफ्तगू कर सकते हैं, बहुत से रास्ते जनाब वाला निकल सकते हैं, बहुत से बिज़नेस का अप एंड डाउन हो सकता है 5.25 किलोमीटर के अंदर में जो लोग रह रहे हैं। उसके बाद फिर एक मरतबा इससे बड़ा इज्तिमा इस्लाम ने दिया, वह है ईद की नमाज, बकरीद की नमाज, जो हज़ारों और लाखों की शक्ल में माशाल्लाह मुसलमान अंजाम देते हैं। अब एक मरतबा दुनिया के तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करने का बेहतरीन तोहफ़ा अल्लाह ने दीन के ज़रिए से हमें और आपको दिया। अगर आप एक कॉन्फ्रेंस करना चाहें, कराची में हो या पाकिस्तान या बॉम्बे में हो या लंदन में हो या अमेरिका में हो, कितना प्रॉब्लम है VVIPs को बुलाना, उनके सिक्योरिटी का सिस्टम, उनका होटल का सिस्टम, उनका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, उनके खाने पीने का सिस्टम, कितना प्रॉब्लम आ जाता है। वो भी नहीं पता कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी कि नहीं होगी। अब ज़रा सोचिए, करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ने फ्री में कितना बड़ा तोहफ़ा दे के रखा है हज का। हज में दुनिया के क्रीम जमा होते हैं। 30 लाख में से कम समझिए 1000 आदमी तो होते हैं जो VVIPs होते हैं। 30 लाख होते हैं हर साल हज में। और अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ 1000 अफराद अगर मिल के जो मिनिस्टर्स की शक्ल में है, MPs की शक्ल में है, अगर आपस में अप एंड डाउन बिज़नेस का मामला कर लें और अगर आपस में ही तिजारत करने का मामला कर लें कि भाई हम तुमको ये देंगे, तुम हमें ये देना, और फिर तमाम जितने भी 58 मुल्क हैं सब एक दूसरे से बिल्कुल एक ज़ंजीर के अंदर में आ जाए तो दुनिया में क्या आलम हो जाएगा बिज़नेस का, क्या पोजीशन हो जाएगी मुसलमानों की, क्या क़ुव्वत बन जाएगी मुसलमानों की, आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसीलिए दुश्मन ने इस हदीस की तरफ देख लिया जिसकी तरफ जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने इशारा किया था कि अल्लाह ने हज को करार दिया ताकि दीन की मजबूती ज़ाहिर हो सके। दीन की मजबूती ज़ाहिर हो जाती दोस्तों अगर इस हदीस के ऊपर सही तौर पर जअलल्लाहुल हज्ज तशहीदन लिद्दीन, अल्लाह ने हज को करार दिया है ताकि दीन की मजबूती ज़ाहिर हो सके। उसके बाद फिर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं, अल अदलु तंसीक़न लिल क़ुलूब, अल्लाह ने अदल को क्यों रखा है ताकि एक दूसरे से दिल जो है वो करीब आ सकें। अगर अदालत नहीं है पेश नमाज के बाद पास तो फिर वो नमाज नहीं पढ़ा सकता। अदालत नहीं है तो आलम दौरा नहीं बन सकता। उसूल दीन में हमारे दूसरे नंबर के ऊपर जनाब सिफत जो है तौहीद अदल है, अदल है। और जिस जगह पर अदल होता है फिर वहाँ झगड़ा नहीं होता है, झमेला नहीं होता। क़त्ल गारत ने जो मौला कायनात की 4 साल 4 महीने की हुकूमत में नज़र आया, ऐसी अदालत थी कि जेल खाली हो गए थे क्योंकि लोग डरने लगे थे कि यहाँ जस्टिस होगा, यहाँ कोई सोर्स नहीं चलेगा। अब
उसकी दूसरी शक्ल इंशाअल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर के बाद हमें और आपको नज़र आएगी, जिस वक्त जस्टिस को, वरना अब तो दुनिया से जस्टिस का सिस्टम जो है आप खुद देख रहे हैं कि किस हालात से गुज़र रहा है मामला। फिर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने अहले बैत की तरफ इशारा करके फरमाया, फ़जअलल्लाहु ताअतना निज़ामन लिल मिल्ला, हमारी इताअत यानी हम 14 मासूमीन की अगर पूरे कायनात के लोग इताअत करने लगे तो एक पूरा सिस्टम अपने बिल्कुल गिरफ्त और सही तौर के ऊपर, ट्रैक के ऊपर आ जाएगा। व इमामतुना या अमानन मिनल फ़ुरक़ा, अगर हमारी इमामत को मान लिया जाए तो तमाम इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएंगे। अब ज़रा सोचिए, अजीब बात, एक तरफ शीशा है, एक तरफ हीरा है। लोग अजीब दुनिया के हैं, शीशे को कबूल करते हैं, हीरे को छोड़ देते हैं। वो 14 मासूमीन जिनकी दिन के सिलसिले में सिर्फ 3 सिफ़त में बयान करूँ, ये 3 सिफ़त कभी किसी लीडर के दरमियान अंदर में आपको नज़र नहीं आएंगे। दुनिया के जो भी लीडर बने हो, अम्बिया की छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। पहली सिफ़त यह है कि ये मासूम हैं, यानी मासूम अनिल ख़ता। इनके दामन में ना मकरू का धब्बा लगा हुआ है, ना हराम का धब्बा लगा हुआ है। ये मासूम अनिल ख़ता हैं। एक दूसरा, ये दुनिया में इनका कोई उस्ताद नहीं है कि जिससे उन्होंने पढ़ा हो। तीसरा ये है कि उन्होंने दुनिया वालों से का जो कुछ पूछना हो, आसमान के बारे में पूछना हो, ज़मीन के बारे में पूछना हो, ज़मीन के अंदर के बारे में, ज़मीन से ऊपर के बारे में, आसमान के ऊपर के बारे में पूछना, जो कुछ पूछना है पूछना। सलूनी क़ब्ल, जिसने भी इस दावे को किया है वो ज़लील हुआ है। ये 14 मासूमीन ने कभी ये नहीं कहा कि हमें इस सवाल का जवाब नहीं आता। अब जो भी लीडर बनता है तो वो अपनी कुछ किताबें छोड़ता है। जितने भी लीडर बने ज़रा उनकी किताबें तो देखिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरफ जनाब फ़ातिमा ज़हरा इशारा हमें और आपको इशारा दे रही हैं कि अगर इन हमारे 14 मासूमीन की इमामत को मान लिया गया होता तो तमाम इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाते। इख्तिलाफ़ात इसीलिए हुए कि चूँकि लोगों ने अपने मनपसंद बूफे के सिस्टम से अपने रहबर बनाना शुरू कर दिए। जनाब आदम से लेकर रसूल अल्लाह तक कभी भी किसी भी उम्मत ने अपना रहबर अपने से नहीं बनाया था। रसूल अल्लाह के बाद बना, जिसकी बुनियाद के भी जनाब फ़ातिमा ज़हरा इरशाद फरमाती, अगर ये नहीं होता और ये 14 ही को सिर्फ माना जाता तो फिर दुनिया में इख्तिलाफ़ात ना होते। और मैं आखिर में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जिसमें मौला जनाब फ़ातिमा ज़हरा इरशाद फरमाती हैं कि फ़जअलल्लाहुल जिहाद इज़्ज़न लिल इस्लाम, अल्लाह ने जिहाद को क्यों रखा? कहा कि इसके ज़रिए से इस्लाम की इज़्ज़त ज़ाहिर हो सके। क्यों? इसलिए कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपकी पास हुकूमत हो और ताकत ना हो, आपके पास मुल्क हो मगर उसके बचाने के लिए मिलिट्री ना हो, पुलिस ना हो, तो ये मिसाल के तौर के ऊपर नहीं चलेगा हिसाब किताब। तो आपको कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक पूरा सिस्टम होना चाहिए, जिसमें बहादुर कौम होना चाहिए, बहादुर लोग होना चाहिए कि जो बॉर्डर्स को बचा सके, अंदर के हालात के ऊपर काबू कर सकें। तो इसलिए जब बाहर से भी कोई अगर हमला करना चाहे तो फिर हमारे ऐसे कुछ अफराद हों कि जो मैदान जंग में जाएँ और जाने के बाद हमारे मुल्क को बचा सकें। तो इसलिए जिहाद को क्यों रखा है? ताकि मजबूती ज़ाहिर हो सके। अगर ये शोबा ना हो तो फिर कोई भी आता बिस्मिल्लाह करके दाखिल हो जाता और फिर पूरे सिस्टम के ऊपर काबिज़ हो जाता। तो कहा कि जिहाद को रखना इसीलिए ज़रूरी है। और उसके बाद फिर कहते हैं कि अगर ये चीज़ रही तो फिर कायनात में अगर इनके अक़वाल के ऊपर अमल कर लिया जाता और इनके अक़वाल को मान लिया जाता, इन 14 मासूमीन को मान लिया जाता, जिसमें मौला कायनात की तरफ से किताब नहजुल बलागा है। नहजुल बलागा ये हमारे 14 मासूमीन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का तोहफ़ा हमारे इस कायनात को मिला है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा के जो सहीफ़े फ़ातिमा ज़हरा है, जिसके लिए इमाम रज़ा इरशाद फरमाते हैं वो कुरान से 3 बराबर ज़्यादा है। इतना ज़बरदस्त सहीफ़ा है जो हमारे 14 मासूमीन के साथ साथ हमेशा रहा करता था और रहता है आज इमाम ज़माना के पास, जिसके ज़रिए से वो बहुत सी बातें जो राज की हैं
उस सहीफ़े फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में मौजूद है। तो हमने जिन लीडरों को माना है उनके इल्मी तौर के ऊपर एक इल्मी ख़जाना किताब की शक्ल में मौजूद है। अगर इनको मान लिया जाता तो दुनिया किसी भी एतबार से अहले इस्लाम को आज उस नज़र से नहीं देखती जिस नज़र से देखी जा रही है। तो आज की हमारी गुफ्तगू जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अक़वाल के सिलसिले से थी कि उन्होंने निज़ाम कायनात के सिलसिले से अपनी फ़िक्र किस अंदाज से पेश की है, जिसमें समंदर में से हमने चंद कतरों में से कतरा एक ज़र्रा बयान किया है, वरना बहुत ख़जाना है जनाब फ़ातिमा ज़हरा की। हर एक्शन के ऊपर एक अजीम तरीन पैगाम है, चूँकि वो आइडियल हैं इस कायनात की। इंशाअल्लाह जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, अपने दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह ताला। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।